हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है शत्रु डरा हुआ है, बट फिर भी एक कोशिश कर रहा है आपको हराने की। आपके व्यक्तित्व से डरा हुआ है, आपकी प्रोग्रेस से डरा हुआ है, या कुछ सीक्रेट्स उसको लग रहा है कहीं खुल ना जाए, इसलिए डरा हुआ है। तो देखते हैं क्या रीज़न है, क्यों डरा हुआ है। उससे पहले आपके लिए एक पॉजिटिव सी ज़रूर सी इन्फॉर्मेशन। गुप्त नवरात्रों में हमने जो हीलिंग की थी उस टाइम पे थोड़ा सा लेट हो गए थे लोग, या अब देखिए होली, दिवाली, नवरात्रे, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो हम फिर से 22, 23, 24 ये लाइव क्लासेस होंगी। हम ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आइए इस हीलिंग को ज्वाइन कीजिए। बट बहुत लिमिटेड सीट हैं, तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका चांस रहेगा, वरना पिछली बार की तरह आप लोग कॉल करते रहेंगे और टाइम निकल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इस बार मैं बहुत जल्दी दे रही हूँ ताकि आप लोग जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन होगा 22, 23 और 28 के लिए, ठीक है? सॉरी, 22, 23 और 24 जब होली है। तो हम जो भी हीलिंग लेना चाहता है, जो भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो नीचे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है और नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे जाके आप बाकी की डिटेल्स जान सकते हैं। और ये होली पे क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, बहुत अच्छा वक्त है जब आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, 3 दिन की हीलिंग है। हाँ, जल्दी कीजिए, फिर से कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि लोग डरे हुए हैं। शत्रु लेकिन अब भी कोशिश कर रहा है। डर है लेकिन अपनी हरकतों से, है ना, अपने काम से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा है। तो रीज़न क्या है देख लेते हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हीलिंग लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत लंबा टाइम गोइंग विद द फ्लो ना, बहुत लंबा टाइम क्यों परेशान है ये इंसान, समझ में आ रहा है, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत रही है ना। गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है, किसी ने बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। किसी ने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, सह लेते हैं, है ना। सहने की क्षमता इतनी है, बहाव के विरुद्ध कभी बहना ही नहीं चाहा। बहाव क्या है? लोगों ने कितनी भी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी, लोगों ने कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा दी, है ना, लोगों ने कितना भी लगातार बुरा किया, गलत किया, लेकिन आपने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। आपने क्या सोचा? जो जैसा सोच रहा है, जो जैसा कर रहा है, जाने दो। और उस वजह से, लोगों की सोच की वजह से, आपके रिप्लाई ना करने की वजह से आप बहुत जगह उलझे हुए थे, बहुत जगह अटके हुए थे। आप क्या कर रहे थे कि एक बार मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँ, मैं ठीक हो जाऊँ। आपका पूरा फ़ोकस कहाँ था? अपने आप को ठीक करने पर, अपनी परिस्थितियों को ठीक करने पर। जिसने जितना जैसा बुरा बोला, आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया, है ना? लेकिन एक के बाद एक आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे कुछ लोगों को तो बोलने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों को चांस मिल रहा था कि आप जो है उस एनर्जी को हील करने की बजाय उसमें फंसते जा रहे थे। एक तो लोगों की उल्टी सीधी बातें, लोगों का प्रेशर, नेगेटिविटी। दूसरा क्या था? आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल
आप प्रॉब्लम में चल रहे थे, आपका फाइनेंस डूबा हुआ था, आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही थी और एक लेवल पे आके आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और ये सब देख के जो नेगेटिव लोग थे उन्होंने सोचा कि बस आप अब कभी ठीक होंगे नहीं, आपकी एनर्जी ऐसे ही रहेंगी, आप हमेशा ब्लॉक रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो आपके साथ क्या व्यवहार किया गया, आपके सामने और मुसीबतें डाली गई। ये व्यक्ति आपके बहुत करीब हो सकते हैं, है ना? आपको कई बार गलत रास्ते भी दिखाए गए, गलत सीख भी दी गई। हो सकता है जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा था उसी के विरुद्ध आपको भड़काया गया हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट का जो कार्ड है ना, ये कह रहा है हर तरफ से फंसे हुए, रोशनी तो है ही नहीं, मुसीबत ही मुसीबत है हर तरफ से, नेगेटिव ही सोच बन गई ना। एक लेवल पे टाइम ऐसा आ गया कि आप इस व्यक्ति को देखेंगे ना, थका हुआ, डरा हुआ, परेशान, हैरान, है ना। लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लाइफ क्या है, सिर्फ नेगेटिव है। लाइफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है। लाइफ क्या है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, और आप फिर भी किसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। फिर भी आपने सोचा कि मुझे अपने रास्ते जाना है और मैं अपनी ताकत को राइट डायरेक्शन में लगाता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाता हूँ। चेंज की एनर्जी यहाँ पे अब क्या है, एक बदलाव आ रहा है। पहले तो मैं उन लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ जिनका वक्त बदल रहा है। दूसरा, यहाँ किसी ना किसी का बर्थडे भी आसपास आ रहा है, और जैसे ही उनका जन्मदिन आएगा, जैसे ही बर्थडे आएगा, यहाँ पे बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? एक तो क्या है, हमारा बर्थ टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा डिवाइन टाइम होता है ना। चेंज ज़रूर आता है। अब ये चेंज किस हिसाब से आता है, अगर कोई इंसान दुष्टता कर रहा है, अगर कोई इंसान नेगेटिव कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि उसका भी चेंज अच्छा आएगा। उसके जीवन में बदलाव जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आप यहाँ पे क्या है, आपने स्ट्रगल किया है, क्योंकि उससे पहले एग्जॉस्ट का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो, समय जैसा बीत रहा था आपने उसको वैसा बिताया है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल आपने अपनी लाइफ में नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा लोगों को जीवन में नेगेटिव नहीं किया, है ना। बहुत ज़्यादा लोगों को किसी ने कुछ बुरा कहा दिया, उसको पलट के भी जवाब नहीं दिया। अपना जीवन अपनी तरीके से जिया, कोई कुछ बोलता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा समय ठीक हो जाए, आप ऐसे चलते रहे, है ना। एनर्जी को कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, आपने उस पर भी बिलीव नहीं किया। आपने कोशिश की कि मैं अपने मार्ग पर सही रहूं, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूं। अब यहाँ पे चेंज की एनर्जी आ रही है, तो आपका वक्त बदल रहा है। अवेयरनेस, अब क्या होगा यहाँ पे, मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही आपका वक्त बदल रहा है ना, तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स, देखिए, हमें हमें दिखाई दे ना दे, लेकिन ये उन लोगों को ज़रूर दिखते हैं जो हम पे, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, जो हमारे पे ध्यान रखते हैं, जो हमारी हर एक्टिविटी को ब्लॉक करना चाहते हैं। आप एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर अपनी कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है ना, तो आप अपने शत्रु को साथ रख लीजिए, है ना। चापलूस को मत रखिए, शत्रु को साथ रखिए। वो कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करेगा ही करेगा जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अब मेरा वक्त पॉजिटिव हो रहा है ना, अचानक से बदलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आपका वक्त बदलना शुरू हो रहा है, लोगों को थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो रही है, लोगों को दिखना शुरू हो रहा है। अवेयरनेस, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जितना आपने बुरा भला बोला था, जितना आपने नेगेटिव किया था, जितनी एनर्जी आपने हाँ नेगेटिव दी थी, या ये सोच लिया था कि ये इंसान कभी उभरेगा ही नहीं, या ये सोच लिया था कि इस इंसान के जीवन में अब अंधेरा ही रहेगा ना, तो उससे क्या है, तो आप वो लोग क्या हो गए, अब अलर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे उनकी आपकी प्रोग्रेस उन्हें समझ में आ रही है ना। अवेयरनेस, बाहर से ऊपरी दिखावा लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया होगा। आप देख रहे होंगे कि लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ बदल रहा है। जो लोग आपके प्रति झूठ फैलाते थे, नेगेटिव कर रहे थे, अवेयरनेस की एनर्जी क्या है, अंदर से वो सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ऊपरी तौर से वो आपके प्रति बदल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी कार्ड है, चेंज का भी कार्ड है ना। यहाँ पे मेजर अरकाना भी है, फायर भी है, और वाटर भी है। तो ये क्या दिखा रहा है, भावनात्मक रूप से दिखावा किया जा रहा है बदलने का, है ना। दिखावा किया जा रहा है कि मैं बदल चुका हूँ, या मैं तो आपके प्रति पहले से ही डिवोटी था, मैं तो हो सकता है ये दिखाया जा रहा हो कि मेरी एनर्जी तो पहले से ब्लॉक आपके लिए अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं लोग मुझे भड़का रहे थे, बट अंदर इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है,
आज ये जो आपके सामने ये करने की कोशिश कर रहा है ना, ये कहीं न कहीं अपना असली फेस छुपा रहा है। इसको ये लग रहा है कि आज आप जिस परिस्थिति से निकल के आए हो, है ना? और वहाँ पे आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने में, आपके प्रति गॉसिप करने में, आपके प्रति भला-बुरा बोलने में, भला तो क्या ही बोलेगा, बुरा बोलने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान था। और आपको ये चीज़ पता ना चल जाए उससे पहले-पहले क्या है, आपके करीब हो जाऊँ, आपके क्लोज़ हो जाऊँ, आपको कहीं न कहीं अच्छा फ़ील कराऊँ, ना? ताकि मैं उस चीज़ से बच जाऊँ या मेरी असलियत सामने ना आए, ना? बट अंदर से अभी भी आपके लिए एक ज़हर है ना? एक चीज़ बताऊँ, ये आपकी प्रोग्रेस को देख के ना कहीं न कहीं इमोशनल ट्रॉमा इनको हो रहा है। हाँ, इनको ये लग रहा है कि हमने तो ये मान लिया था कि आपका वक़्त कभी बदलेगा नहीं। हमने तो मान लिया था कि आपके जीवन में हमेशा यही एग्ज़ॉस्ट रहेंगे, आप थके हुए रहेंगे, आपको कोई मार्ग नहीं मिलेगा, जैसा हम आपको चलाएँगे आप वैसा चलेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाए कि ईश्वर सबका वक़्त बदलता है, और जो लोग एफ़र्ट्स करते हैं, जो लोग पॉज़िटिव रहते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को कभी भी नेगेटिव नहीं करते, जो लोग दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, ईश्वर कभी उनकी ज़्यादा परीक्षा लेगा, लेकिन इतनी भी लंबी परीक्षा नहीं लेगा कि बुराई को जीतने का मौका मिले या बुराई हमेशा के लिए उस व्यक्ति को ख़त्म कर दे, ऐसा भी नहीं करेगा। तो ये जिन लोगों का सोचना था ना, वो गलत था। आज शत्रु के उल्टे दिन शुरू हो गए। हार्ड एंड फास्ट रूल, बहुत बहुत अच्छे से बहुत गॉसिप कर रहे थे, बहुत बुरा बुरा सोच रहे, आज ये क्या सोच रहे थे, अब आप संभल रहे हैं, आपका वक्त बदल रहा है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी पे भी ध्यान लगाएंगे, आप उन सब बातों को भी ढूंढना चाहेंगे, या कहीं आप उन चीज़ों पे विचार करना ना शुरू कर दें कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ है ना? तो ये अभी से डर गया है, अभी से जीवन में तनाव ले लिया है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अपनी हरकतें ये अभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? इनको ये लग रहा है कि पहले आपके साथ मैनिपुलेशन की जाए, पहले आपको अपने फ़ेवर में लिया जाए, और फिर जो दूसरे विरोधी हैं, अब ये उनकी बातें आपसे बताएँगे, है ना? ये आपको ये अ, दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रैवलिंग की एनर्जी है ना? ये जो एनर्जी है, यहाँ भी ये आपको ये पक्का दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ़ में तो खुद स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रगल अब शुरू हुआ है इनकी लाइफ में, ये उतार-चढ़ाव इनकी लाइफ में अब शुरू होंगे, क्योंकि बुरा कर्मा किसी को नहीं बख्शता है ना? इनके अंदर का जो ज़हर है ना, वो इनकी अप एंड डाउन का कारण बनेगा। इनके अंदर देखना अवेयरनेस, जो अंदर से जलन है, अंदर से इनको प्रॉब्लम है आपसे, वो इनकी नेगेटिव एनर्जी का कारण बनेगा। ना, वो इनको कहीं न कहीं परेशान भी करेगा, और वो इनकी एनर्जी को कहीं न कहीं ब्लॉक भी करेगा। अब ये क्या है, अब ये पास्ट को पहले आप फिर भी अपने फ्यूचर को लेके एग्ज़ॉस्ट थे, फ्यूचर को लेके थके हुए थे, फ्यूचर को लेके सोच रहे थे, और ये व्यक्ति क्या है, ये अब पास्ट को लेके सोचेगा, ये प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। ये पता है क्या सोचेगा? पास्ट की किए हुए कर्मों को कैसे छिपाऊँ? पास्ट की हुई गलतियों पे कैसे पर्दा डालूं, और इनका इसीलिए वक्त उल्टा शुरू हो रहा है। अगर ये न्यूट्रल रहते, अगर इनकी जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं होती या आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करते, तो आज ये भी अपना जीवन, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी डेस्टिनी है, बट कुछ लोगों को ना दूसरों की लाइफ ख़राब करने में मज़ा आता है। वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करेंगे, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है वो चीज़ वो ज़रूर करना चाहेंगे। दूसरे के जीवन में कौन-सी एनर्जी चल रही है जिससे उसका वक़्त ख़राब हो, दूसरे के बारे में कितनी ज़्यादा गॉसिप्स की जाएँ, दूसरे को कितना नीचा दिखाया जाए, ये इस तरह के व्यक्ति आपके जीवन में बहुत थे। और वही व्यक्ति जो आपको मित्र बन के दिखाते थे, वही व्यक्ति कभी न कभी जिनकी आपने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, और वही व्यक्ति जिनकी वजह से आप इस परिस्थिति में आए हैं, जिनकी वजह से आपकी ये हालत हुई थी। लेकिन भरोसा रखिए, कुदरत सबको देती है और सबके हिस्से का देती है, आपके हिस्से का अब आपको मिलना शुरू हुआ है। और स्ट्रगल किसका शुरू हुआ है, ट्रैवलिंग की एनर्जी किस में आई है, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे थे, जो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ अच्छे भी रहे हैं, अब आप उनको उन पे फोकस करना है। कुछ लोग आपको गिराना चाह रहे थे, तो कुछ लोग
देखिए पॉलिटिक्स, कुछ लोग आपको गिराना चाह रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल से चाहते थे कि आप संभल जाएं। ठीक है, जो आप अब इन लोगों को आपको पहचानना कैसे है? आउटसाइडर, एक कार्ड और लूंगी क्योंकि ये खुद से आया है, खुद से आया है सुप्रेशन। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड ना, जहाँ आपके साथ कुछ गलत लोग थे, आपको उलझाना चाहते थे, आपकी शक्तियों को, आपकी एनर्जी को, आपके रिश्तों को तोड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपको मेंटली हरास कर रहे थे, सुप्रेशन की एनर्जी, जिनकी वजह से आप ऐसे बंधन में बंध गए थे, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि ना आप निकल पा रहे थे, ना आप कहते ना कि ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। सुप्रेशन, सेम एनर्जी, बंधे हुए हैं, किसी को बता भी नहीं सकते थे, है ना। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आपके साथ ऐसे थे, और कुछ क्या थे, सिर्फ अपना ऊपरी चेहरा दिखा के आपको मार्ग भ्रमित कर रहे थे, आपको अपने रास्ते से भटका रहे थे। आपके पास बहुत रास्ते थे, उस टाइम पे भी थे जब आप इस एनर्जी में थे। अगर ये व्यक्ति जो पॉलिटिक्स कर रहे थे ये चाहते, तो आराम से आप अपना नया मार्ग चुन सकते थे, आराम से आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते थे और आप खुश रह सकते थे। बट ये व्यक्ति चाहते ही नहीं थे ना। और उल्टा जो आपके साथ रहने वाले व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं उनसे भी आपको दूर किया गया। जो आपके जीवन में अच्छे लोग थे, उनसे भी आपको दूर किया गया, उनकी एनर्जी को भी, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया गया कि आपके विरुद्ध भड़का दिया गया। वो, उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया, उन्होंने आपके साथ नेगेटिव नहीं किया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई ठीक है, आप कुछ भी गलत कहिए, कुछ भी कीजिए, बुराई कीजिए, लेकिन हम उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेंगे। उन्होंने आपसे अपने आप को थोड़ा दूर कर लिया होगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके हित में थे, उन्होंने कभी आपका गलत नहीं किया, और वो व्यक्ति आज भी आपके साथ है और उस टाइम पे भी आपके साथ है। लेकिन यहाँ अगर वो आपसे दूर भी हुए हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आप उनको नहीं, उनको गलत समझ रहे हो। और जो ये व्यक्ति आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो ये व्यक्ति अपना बस एक दिखावटी चेहरा आपको दिखा रहे थे, आप उनकी बातों में फंस गए हो। अब यहाँ पे वक्त है, किसी की बातों में मत फंसिए। आपने अपने आप को अब खुद ब्लॉक किया है, तो इस ब्लॉकेज को खोलिए, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड है, अर्थ का कार्ड है। वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का ना, वक्त आ गया है चीज़ों से मूव ऑन होने का, वक्त आ गया है प्रोग्रेस का। और सही वक्त पे सही डिसीज़न अगर आपने नहीं लिया, फिर से आप इन लोगों की बातों में आ गए, क्योंकि व्यक्ति डरा हुआ है। और डरा हुआ क्या है, चाल फिर भी चलेगा। पॉलिटिक्स का कार्ड फिर से आया है। पहले जो एनर्जीज जैसी हो रही थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन ये व्यक्ति चालें चलना अब भी नहीं सोच छोड़ रहा है। हर संभव कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी पोल ना खुल जाए, इसने आपके साथ जो गलत किया है वो चीज़ खुल के सामने ना आ जाए, इसलिए हर संभव कोशिश करेगा कि आप दोबारा से सुपरेशन की एनर्जी में चले जाएं, आपसे कोई डिसीजन ऐसा हो जाए, कोई गलती ऐसी हो जाए, हाँ, जिससे आप फिर से नेगेटिव हो जाएं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको अपने जीवन में अगर अपने आप को ठीक रखना है, पॉजिटिव रखना है, एनर्जी को सही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा। या अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप इस व्यक्ति से दूर नहीं रह सकते हैं, तो इसकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा कि आप पहले भी जो जाल में फंसे थे, पहले भी जो आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, ये वही व्यक्ति है जो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में सफल हो, जो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा आपकी एनर्जी अच्छी हो, जो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ाएं। अब देखिए, अब एक तरफ बात है कि ये डरा हुआ इंसान है। जिस इंसान की नीयत, सांप चाहे डर के डसे, है ना, या बिना डरे डसे, उसका काम सिर्फ जहर उगलना है। तो ये जो व्यक्ति है आपके जीवन में सांप है, ये जो शत्रु है ना, ये स्नेक है ना। अब जिसके अंदर जहर हो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति आपके जीवन में पहले पॉलिटिक्स कर रहा था, वो व्यक्ति अभी भी आपके जीवन में पॉलिटिक्स ही कर रहा है और फ्यूचर में भी करेगा। समझ लीजिए, क्योंकि ये स्नेक है।
स्नेक कभी भी अपना जहर, उसकी प्रकृति है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। और नेचर ने क्यों बनाया है? नेचर ने हम सबको हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग बनाया है। तो उस व्यक्ति में अगर जहर दिया है, उस व्यक्ति को अगर यही जिम्मेदारी दी है कि जाओ तुम दूसरों का जीवन नष्ट करो, तो अगर हम जैसे लोग उससे ये उम्मीद करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति सुधर जाए, है ना, किसी का जीवन नष्ट ना करे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारे साथ हो रहा छल है। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की जो एनर्जी है फिर भी समझ में आती है। ठीक है, रिप्लाई ना करना, नेगेटिव ना बोलना, नेगेटिव ना सोचना, यहाँ तक समझ में आता है। बट यहाँ से आगे की जो यात्रा है, फिर भी सब कुछ बदल रहा है और इस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, इसमें फिर आपका दोष है। तो इसके असली चेहरे को पहचानिए। अपनी लाइफ की जो यात्रा शुरू की है ना, उसमें पॉजिटिव रहिए, उसमें आगे बढ़िए। शत्रुता का भाव रखने वाला कभी आपसे, और जबकि आपको पता है, तब तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो भी ये जानता है कहीं ना कहीं कि आप उसकी सिचुएशन को जानते हो कि उसने आपके साथ क्या किया है, क्योंकि कई बार हो सकता है उसने खुल के ही आपके विरुद्ध कुछ बोला हो, आपके सामने ही कुछ बोला हो। तो आप अब कैसे सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके सामने आपके साथ खुल के विरुद्ध बोला है ना, तो कैसे आप ये सोच सकते हैं कि जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी? वो व्यक्ति अपने कर्म पे माफ़ी मांगेगा, वो कर्म पे माफ़ी नहीं मांगेगा, और आपको उलझाने की कोशिश करेगा, और आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। है, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना। आपका वक्त अच्छा शुरू हो रहा है, अपने मार्ग पर बढ़िए। आउटसाइडर, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपना मार्ग चूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे ना गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी की ज़रूरत है और ना वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो आउटसाइडर की एनर्जी। इन लोगों से दूर रहिए, इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, इतनी सी चीज़ आपको, है ना, इतनी सी एनर्जी आपको लगानी है, ताकि आपके जीवन में प्रोग्रेस हो जाए। अभी देखिए मैच्योरिटी, ये आपको सिंसियर भी बन के दिखाएंगे, ये आपको अच्छे भी बन के दिखाएंगे, लेकिन बार बार पॉलिटिक्स के कार्ड को मत भूलिएगा ना, बिल्कुल मत भूलिएगा। मेच्योर हो जाने से सांप अगर बूढ़ा हो जाए और फन मारना छोड़ दे, जब तब तो वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना, अनुभव उसका और ज़्यादा हो जाएगा, कैसे किसी को ढसना है, कैसे किसी को हर्ट करना है, कैसे किसी को चोट पहुंचानी है। व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है ना, तो नेगेटिव व्यक्ति, चालाक व्यक्ति तो और ज़्यादा अपने अनुभवों से सीखता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी आपको लग रही है कि इस व्यक्ति की के साथ जो चीज़ें घट रही हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ये अपने आप को मेच्योर दिखाएगा, ये आपको सिंसियर दिखाएगा, तो यहाँ पे ये कार्ड आप दोनों के लिए कह रहा है। अगर वो अपने आप को मेच्योर दिखा रहा है तो आप भी अपने आप को मेच्योर दिखाइए, सिंसियर दिखाइए। ना कहना सीखिए। ना कहना नहीं आता है, सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए, उस टॉपिक पे बातें मत कीजिए। अगर अपना भला चाहते हो तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ना कहना सीख लो। क्रिएटिविटी, ट्रस्ट, इनोसेंस, यहाँ पे मुझे ना बहुत पॉजिटिव मार्क आपके निकलते नज़र आ रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे वो आ रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही है ना, लेकिन आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, सही मार्ग आपको नहीं दिख पा रहा है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है? हो सकता है अभी भी या तो आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंट हो। क्रिएटिविटी और ट्रस्ट का कार्ड एक साथ आने का मतलब क्या है? एनर्जी में तालमेल नहीं है ना। आत्मविश्वास है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम करूं, है ना, और काम समझ में आ रहा है तो वहाँ पे या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि मैं कर जाऊंगा, या ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या ये काम मेरे लिए सही है, क्या इसकी एनर्जी मेरे लिए फ्रूटफुल होंगी, क्या ये पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में वर्क करेगी, है ना। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है? देखिए, अगर आप किसी रिश्ते के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप दिल से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ट्रस्ट कीजिए उस इंसान को। हो सकता है आप अपनी अपनी जो क्या नाम है, अपनी जो आपकी खुद की ऑरा है, खुद की एनर्जी है, खुद की पॉजिटिविटी है, उसको आप
पहले समझिए। अगर आपका दिल किसी के लिए गवाही दे रहा है कि नहीं ये व्यक्ति गलत नहीं है ना, तो आप उस पे वर्क करना शुरू कीजिए। फिर यहाँ पे आपको मैं ट्रस्ट की एनर्जी क्या कहूँगी, अपने आप पे भरोसा रखिए। लेकिन अगर काम के बारे में आप इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं ना, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं ऊंचाई छू लूँगा ना, क्योंकि क्रिएटिविटी, आप चांद पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्रिएटिव हैं, आप कर सकते हैं, फिर आप ये देखिए कि क्या आपके पास सारे टूल्स हैं। ठीक है, एक बार मार्केट रिसर्च ज़रूर कीजिए। क्या आपकी जो ये क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो कला है ना, आप जिस काम को लेके इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्या उसकी मार्केट वैल्यू कुछ है? क्या वो मुझे उतना पे बैक करेगा जितनी मैं मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी? अगर वो उतना पे बैक नहीं कर रहा है, तो भी आपको थोड़ा-सा अपने ट्रस्ट को रीचेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट पता है क्या कह रहा है, अगर रिलेशनशिप में है इनोसेंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट यहाँ पे कह रहा है कि आप हवा में भी उड़ रहे हो। एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो कई बार हम अपने दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं बना पाते। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, संघर्ष का टाइम निकल गया तो अब थोड़ा सा जीवन को जी लेते हैं। मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे आपके लिए भी है। जीवन को जीना है, अच्छे से जीना है, बट हर सिचुएशन को सोचने के बाद जीना है। परिस्थिति को जानना है, उसके बाद जीना है ना। परिस्थिति को समझना है, उसके बाद जीना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसको एक बार रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि कहीं आप उस काम के लिए दूसरों पे डिपेंड तो नहीं है। अगर आपकी डिपेंडेंसी है तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आप कंसीडर कीजिए। हाँ, अगर आपकी डिपेंडेंसी है किसी काम को लेके दूसरे पे, तो आपको सच में रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी ही मुझे कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट, जो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं वो मेरा है, वो मेरा है, क्योंकि इनोसेंस का कार्ड इसलिए भी है। मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप है तो आप दिल से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल कर रहे हैं तो इनोसेंस को कंसीडर नहीं करना है, भावनाओं को साइड में रख देना है, क्योंकि बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती। समझ रहे, बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती। चलिए, द एम्प्रेस का कार्ड है, शक्ति ना, माता की एनर्जी आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदल रहा है। ठीक है, आपका वक्त जो है बदल रहा है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, जो चेंज का कार्ड था वही कह रहे हैं। तो माँ की एनर्जी भी आपके साथ है ना, शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, इनोसेंस आप हैं, ट्रस्ट की एनर्जी आपके साथ है। तो आप अपने आप को 100% अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बट डिसीजन लेने से पहले ज़रूर सोचिए। माँ तारा की एनर्जी आपके साथ है। जितना दुख आपने देखा है ना लाइफ में, है ना, स्टार अब वैसा ही अपना जीवन चमकेगा। टावर मूवमेंट जा चुका है। लोगों ने जितना भला बुरा करना था, जितना नेगेटिव सोचना था, जितना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना था, देखिए, जो ये टावर टावर क्या है, सब कुछ टूट गया है ना। तो इंसान के को ना हार मानने की बजाय क्या सोचना चाहिए, आप एक चीज़ को रिपेयर करते रहेंगे तो वो बात नहीं आएगी, है ना। बात किस बात पे आएगी, बात उस एनर्जी में आएगी, उस चीज़ पे आएगी जिससे कि आप दोबारा से एक इमारत खड़ी कर सकें। हाँ, आप एक, अब से पहले पता है आप क्या कर रहे थे टावर मूवमेंट का आने से, अब से पहले किसी टूटे हुए रिश्ते को ना रिपेयर करने की ज़रूरत रिपेयर कर रहे थे। और वो रिपेयर करने से क्या हो रहा था, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लग रही थी, आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही थी, और वो दरार बार बार दुख रही थी ना, यानी कि वो ज़ख्म जो था आपकी लाइफ का, वो बार बार उभर के आ रहा था, ना तो आपको जीने दे रहा था और ना आपको कामयाब होने दे रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा टावर मूवमेंट आ गया है, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी बदल चुकी हैं, जिससे कि आप, है ना, अब आपको समझौता नहीं करना है, अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समझौता करते करते, दूसरों की सहते सहते, शत्रु की सुनते सुनते, लोगों का बुरा सहते सहते,
आप आज यहाँ पहुँचे हैं। तो अब आपके लिए राइट गाइडेंस है कि इस एनर्जी से निकलिए। अब आपके लिए राइट गाइडेंस है कि आप अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। अगर सब कुछ फिनिश हो गया है ना, तो एक नई शुरुआत कीजिए। पुराने स्ट्रक्चर, टूटे हुए रिश्तों पे ना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पुराने स्ट्रक्चर पे अगर आप फिर से इमारत बनाने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही पुरानी दरारें भी दिखेंगी, पुराने जख्म भी दिखेंगे। और ये पॉलिटिक्स, ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये भी मैं फिर से दिखा देती हूँ, है ना। ये लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आएंगे। सब कुछ पुराना रहेगा तो आप वहीं फंसे रहेंगे, आपकी एनर्जी वहीं पे ब्लॉक रहेगी। तो यहाँ पे माँ तारा आपको कह रही है एक नई शुरुआत कर लीजिए। बिल्कुल पास्ट की एनर्जी को भूल जाइए। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए आया है। लोगों के ऐसे चेहरे आपके सामने पॉजिटिविटी के लिए आए हैं। आपको करना है तो सिर्फ इतना काम करना है कि अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, अपने काम को रिस्पेक्ट देनी है, अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट देनी है। जो व्यक्ति आपकी नज़रों से गिर गया, निकल गया, जो आपकी लाइफ से अलग हो गया, उसको वापस जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस टावर मूवमेंट में जिसने, है ना, देखिए ना, कहते हैं ना कि पक्षी उड़ जाते हैं ना, जो आपके साथ, जब तक आपका सपोर्ट था उनके साथ, है ना, और जैसे ही ज़रा सी तेज़ हवा क्या चली, सारे पक्षी उड़ गए। एक एक की असलियत आपके सामने आ गई। तो अब उन पक्षियों को दोबारा अपने जीवन में मत लेके आइए। पक्षी का मतलब क्या है? पक्षी का मतलब मेरा है कि उन लोगों को दोबारा मत लेके आइए जो आपकी ज़रा सी इमारत हिलते उड़ गए। समझ रहे हैं? फिर से एक बात रिपीट कर रही हूँ, 22, 23, 24 मार्च जल्दी कीजिए, बुकिंग कराइए, लेट ना हो जाएं। आपकी हीलिंग, होली हाई एनर्जी टाइम है। जितना भी बुरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लाइव मेडिटेशन करेंगे, ज्वाइन कीजिए। गॉड ब्लेस यू।